सभापति महोदय, मांग संख्या 37 कृषि 39 पशुपालन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कृषि केंद्र के कानूनों पर चल रहे किसान आंदोलन में शहीद करीब 280 लोग अब तक शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और जो राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई और इस सदन में भी चर्चा हुई थी कि इसमें काला क्या है, पहले तो मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि राजस्थान की विधानसभा में 3 कानून पास हमने किए थे, लेकिन केंद्र का कानून ये बात कह रहा है कि राज्य के कानून केंद्र के कानूनों को परिलब्ध नहीं कर पाएंगे। सभापति महोदय, नियत का यही पता चल जाता है कि राजस्थान में जो कानून पास किए गए वो राज्यपाल महोदय अपने पास रखे बैठे हैं। नियत का यहाँ भी पता चल जाता है कि 5 एकड़ तक की जमीन पर जिसने कर्ज लिया है उसकी जमीन कर्ज के पेटे कुड़क नहीं की जाएगी। वो कानून भी प्लीज बिराज, आपको पता ही। अब वो जो भी नियमों में है वो प्रक्रिया में लीड आदेश दिए हुए हैं, जो भी वो आप विलोपित कर दें। ये स्टैंडिंग ऑर्डर है माननीय अध्यक्ष महोदय की। सभापति महोदय, जो 5 भाई, जब आपके नेता बोले मैं बीच में नहीं बोला। अब अगर आप ये चाहते हो कि आप मेरे बीच में बोलो तो आगे से आप बोल के मुझे नहीं, ममता तो आपको भी याद कर रही है, आपको भी याद कर रही है। पर आप सुनो एक बार, आप अपने जो कह रहे थे कि साहब काला क्या है, गौर से सुनो। केंद्र के तो कृषि कानून है सभापति महोदय, मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बता रहा, मैं सेक्शन वाइज बात करूं। सबसे पहले आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम जो खत्म हुआ उससे कालाबाजारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये लाया इसीलिए गया था 1955 में कि देश में एक जगह संग्रहण कोई नहीं करे और जो भी उत्पादन की चीजें उस पर सत्ता का कब्जा रहे, न कि किसी आदमी का। उस कानून के टूटने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो संग्रहण का होगा, जिससे कालाबाजारी और महंगाई बढ़ेगी। नंबर 2 बात, अगर हम बात करें फार्मिंग और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो उसके कुल मिलाकर के सेक्शन 5 में स्पष्ट लिखा, कुल 5 की सेक्शन ए में लिखा है कि गारंटेड प्राइस क्वालिटी स्टैंडर्ड के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। अगर कोई आदमी की फसल में कंपनी यह नहीं मानेगी कि उस स्टैंडर्ड की फसल पैदा की, तो जो गारंटेड प्राइस उसने लिखा था वो प्राइस उसको किसान को मिलेगा नहीं। इसलिए किसान इस बात से संदेह के घेरे में। अगर कोई ये बात करे कि साहब किसान को देना पड़ेगा, तो ही किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी फिर क्यों नहीं लिख देते। एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं लिखी, इसलिए किसान संदेह में। सेक्शन 9 कहता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो नया एक्ट आया उसका सेक्शन 9 कहता है कि जो कंपनी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो उस पर क्रेडिट भी ले सकेगी। जिस तरीके से हम हमारी खातेदारी पर ऋण लेते हैं, कंपनी भी उस पर क्रेडिट ले सकेगी, उसके साथ साथ उसका इंश्योरेंस करवा सकेगी, उसके साथ साथ उस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकेगी। हाँ, उसमें यह बात लिखी है कि कंस्ट्रक्शन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो कंस्ट्रक्शन तोड़ के जाएगी, अपना लेके जाएगी। लेकिन सभापति महोदय, अगर किसी जगह पर 5 साल 10 साल कोई कंस्ट्रक्शन स्थायी रह जाता है, 2 एकड़ तक की जमीन पर कंस्ट्रक्शन रह जाता है, वो जमीन अनउपजाऊ हो जाएगी, वहां से कंस्ट्रक्शन हटाने का कोई मतलब नहीं बचेगा। इसलिए किसान ये मान रहे हैं कि जमीन हमारे हाथ से छीन जाएगी। सेक्शन 7 कहता है कि कोई भी स्टेट अगर अलग से कानून बना लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर वो कानून केंद्र के कानून पर लागू नहीं होगा। सभापति महोदय, इसलिए किसान डर रहे हैं कि तीनों कानून काले। सभापति महोदय, इसके अलावा अगर मैं बात करूं मंडी कानून की, तो यही स्थिति मंडी कानून में कि किसान के और उसके व्यापारी के बीच विवाद हो जाएगा, वो कोर्ट नहीं जा सकेगा, एसडीएम के कोर्ट में जाएगा। तो आज मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी केंद्र की सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही, तो फिर किसान क्या उम्मीद कर सकता कि एक एसडीओ फैसला कर देगा उसका और व्यापारी का। इसलिए कानून काढ़ा है। सभापति महोदय, यही फार्मिंग एक्ट में भी लागू है
कि फार्मर की और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता तो कोर्ट नहीं जा पाएगा, वो एसडीएम के पास जाएगा, इसलिए किसान डरा हुआ। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये लोग जो कह रहे हैं कि इस तीनों कानूनों में किसान के पक्ष के लिए सोचा गया, ये कानून बनाने की साजिश आज नहीं की गई थी। ये बात है अक्टूबर 2017 की। अक्टूबर 2017 में यह तय कर लिया गया था कि किसान के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग में कुछ किसान संगठनों को, जो सरकार के पक्ष के थे, उन संगठनों को बुलाया गया और बुला करके ये बात की गई कि कैसे किसान की खेती को घाटे से उबारा जाए। उबारने के नाम पर जब उन्होंने चर्चा शुरू की तो ये कह दिया गया कि पहले खड़ा होकर के उनका अफसर बोलता कि खेती में निजी दखलंदाजी करनी पड़ेगी, निवेश करना पड़ेगा, तो वहां खड़ा एक व्यापारी जो मीटिंग में उपस्थित था वो कह रहा बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि हमारे पास जमीन के लिए कम से कम 50 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो। शर्त नंबर 2, कोई भी किसान उसको प्रलब्ध नहीं करेगा, उसको घेरेगा नहीं, उस चीज के खिलाफ खड़ा नहीं होगा जैसे आज खड़े हो गए लोग। ये महत्वपूर्ण शर्त थी। उस समय मामला जता नहीं, ठंडे बस्ते में चला गया। जब ये कानून ये कहने के लिए लोकसभा के चुनाव में गए कि आय दुगनी करेंगे, कब? 2022 में। लक्ष्य 2022 का ये बता रहे थे। सही कह रहे हैं, आय दुगनी करेंगे, क्योंकि उस कानून में लिखा 5-5 हजार हेक्टेयर जमीन, 10-10 हजार हेक्टेयर जमीन के फार्म हाउस बनेंगे, बड़े पूंजीपति की आय दुगनी होगी। किसान ने गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया। लोगों ने, साहब अभी तो थोड़ा सा और, लोगों ने यह समझा कि देश के प्रिय प्रधानमंत्री हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। प्रिय प्रधानमंत्री हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे थे, बड़े पूंजीपति के पक्ष में बोल रहे थे, इसलिए तीनों काले कानून है। और साहब आज कह रहा हूं मैं आपको, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, सारी जगह आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलन के 16 दिन की अगर मैं उपलब्धि बताऊं सभापति महोदय, तो ये उपलब्धि है क्षेत्रवाद, जातिवाद और नक्सलवाद, फलाना ढिमका, पंजाबी, हरियाणवी, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए, सब आरोप मिट्टी में मिल गए। किसान की एकजुटता ने जाति धर्म की इनकी राजनीति को नंगा कर दिया और लोग एकजुट हो गए। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट और लेऊंगा, 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट। सभापति महोदय, इस आंदोलन से, सभापति महोदय, मैं फसल बीमा की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। फसल बीमा में इन्होंने आज 30,000, मात्र 30,000 हेक्टेयर जमीन को, मात्र 30% जमीन को फसल बीमा के दायरे में लिया। ये आंकड़ा जो बता रहे थे सदन में झूठा था कि फसल बीमा में इन्होंने बेहतर किया, बेहतर नहीं किया सभापति महोदय। इसको स्वैच्छिक करके फसल बीमा योजना को बर्बाद करने का प्लान मोदी जी ने बनाया। सभापति महोदय, मैं आपको एक मिनट में कह देना चाहता हूं कि ये जो तीनों कानून और कानून के आड़ में फसल बीमा को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, और प्रधानमंत्री सिंचित परियोजना को इन्होंने जिस तरीके से ठंडे बस्ते में डाल करके किसान विरोधी फैसले किए। सभापति महोदय, ये किसान विरोधी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जो तीनों कानून पास किए गए वो कानून का शक्ल लें और किसान के पक्ष में विराजिए।